अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक ताला के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला और रहीम है। आप सबको मालूम है कि हमारा कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट है और हमने कंप्यूटर कोर्स का एमएस वर्ड को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, इन 7 लेक्चर्स में। तो अगर किसी ने मेरे ये 7 लेक्चर नहीं लिए हैं तो इसी लेक्चर के प्लेलिस्ट में वो आपको 7 लेक्चर्स मिल जाएंगे 1 to 7। आज का जो लेक्चर है उसका मतलब ये है कि आप लोगों को दोबारा एक बार जो है ना इन सारी चीज़ों को रिवीजन करवा दी जाए, ठीक है, एक बार दोबारा आप लोगों को करवा दिया जाए ताकि जो जो चीज़ें आप लोगों को अगर समझ नहीं आई थी वो आपको समझ आ जाए। और उसके अलावा आप लोगों को इस लेक्चर में बेसिक बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी ओवरऑल। पहले तो हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को पढ़ा, मगर अब जो चीज़ें बताई जाएंगी वो पॉइंट टू पॉइंट होंगी, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, आप लोग इस टाइम जो है, ठीक है, डेस्कटॉप पे हैं और डेस्कटॉप पे आपको पता है कि डिफरेंट चीज़ें थी जैसे कि टास्क बार, टेलिक बार, आइकन्स, कर्सर, स्टार्ट मेन्यू, ठीक है, डेट एंड टाइम, नोटिफिकेशन एरिया, डिफरेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को करवाई थी। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया तो आप ले लें, ये फर्स्ट लेक्चर की चीज़ें मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा रहा हूँ। इसी लेक्चर के अंदर हम तमाम तर चीज़ों को दोबारा रीड आउट करेंगे, मतलब कि पूरा, जैसे कि डेस्कटॉप, आइकन्स, कर्सर्स, टास्क बार, टेलिक बार, नोटिफिकेशन एरिया, ये आप लोगों को सबको मालूम है। और इसके बाद जो हमने एमएस वर्ड को स्टार्ट किया था, जो ऑफिस मैनेजमेंट का DOM, डिप्लोमा ऑफिस मैनेजमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट सॉफ्टवेयर है, वो है एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड के अंदर हमने जो जो चीज़ें रीड आउट की, जो जो हमने पढ़ा, और उसके बाद उन चीज़ों के ऊपर हमने प्रैक्टिस की, अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट की। और दूसरी बात, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी असाइनमेंट्स मुझे कंप्लीट नहीं करके सेंड किए हैं, वो अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दें, ताकि आप लोगों का जो मतलब कि सर्टिफिकेट है वो रेडी किया जाए और आप लोगों से टेस्ट लिया जाए और टेस्ट की बिना पे आप लोगों का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए। अगर आपकी किसी बहन, भाई, कजन, दोस्त, सहेली, किसी ने भी मतलब कि कोर्स करना हो तो आप लोगों को मेरा नंबर तो मालूम है, उस नंबर पे आप लोग उस बंदे का कांटेक्ट करवा दें और उससे कोर्स करवा दिया जाएगा। चलिए आज हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ड हमने किया था, ठीक है, और वर्ड हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है, तो उसके कुछ चीज़ें जो है हम रीड आउट कर लें। जैसा कि आप लोगों को पता है फाइल, पहले मैंने आप लोगों को फाइल करवाया, ठीक है। फाइल में मैंने आप लोगों को बताया इंफॉर्मेशन, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, ऑप्शनल, ये डिफरेंट चीज़ें थी जो हमने रीड आउट की थी। मतलब कि इंफॉर्मेशन थी किसी भी चीज़ की, जैसे इंफॉर्मेशन शो हो रही है, न्यू, नया डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए, ओपन, ओपन मतलब किसी भी फाइल को ओपन करना है, सेव करना है, सेव एज करना है। सेव एज करने से ये होता था कि वो फाइल वैसे की वैसे रहती थी और जो नई फाइल होती थी उसमें हम कुछ भी चीज़ चेंज कर सकते थे। प्रिंट, आप लोगों को पता है, कोई भी डॉक्यूमेंट को जब हम क्रिएट कर लेते हैं, सेव करने के बाद उसको प्रिंट निकालते हैं। एक्सपोर्ट, किसी को भी चीज़ सेंड कर देनी। शेयर भी इसी तरह ही है। क्लोज आपको पता है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं जी होम की। होम में आप लोगों को मैंने चीज़ें करवाई थी, जैसा कि पहले नंबर पे क्लिपबोर्ड, सेकंड पे फाउंड, थर्ड पे पैराग्राफ, फोर्थ पे स्टाइल्स एंड प्लस एडिटिंग। एडिटिंग में आप लोगों ने किया था सिलेक्ट, रिप्लेस, फाइंड। फाइंड कहते हैं किसी भी चीज़ को मालूम करना, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो और उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर से अपने कुछ फाउंड करना है, ठीक है, या फाइंड करना, तो उसके लिए ये फाइंड इस्तेमाल होता है। और कोई आपको एक बुक दी जाती है, कंप्लीटली टास्क दिया जाता है और बोला जाता है कि इस बुक के अंदर एक ये वर्ड है, इस वर्ड को आपने चेंज करना है, उसकी जगह पे ये लफ्ज आपने ऐड करना है, तो आप रिप्लेस को यूज करते हैं। और सिलेक्ट जो है ओवरऑल सब चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए होता है। इसके साथ आप लोगों को स्टाइल्स बताए थे कि डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं किसी भी टाइटल को देने के लिए, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल एंड गिवन, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। और इसके साथ आ जाता है पैराग्राफ, मतलब जो आपके पैराग्राफ है, जो आपने अपना कंटेंट इसके अंदर लिखा है या कोई भी आपने चीज़ इसके अंदर ऐड की है, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी फॉन्ट है, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, वो एमसीक्यूज कैसे बनाएंगे,
उसकी जो लाइनिंग्स हैं, उसके अंदर आप डिस्टेंस कितना रखेंगे, ठीक है, ओवरऑल इसके अंदर चीज़ें मैंने आप लोगों को शेयर की थी। जिसके बाद है फाउंड, ठीक है, जो सेकंड नंबर पे है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप अगर अच्छी तरह रीड आउट कर लेते हैं तो आपका वर्ड की क्या, एक्सेल भी कंप्लीट हो जाएगा, पावर पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ साथ आप अगर कंटेंट राइटर हैं, ये कंटेंट राइटर जरा इस चीज को गौर से देखें और सुने और समझें कि आप लोग जब भी कंप्यूटर पे अपनी कोई भी जो है असाइनमेंट या कोई भी कंटेंट जब राइट करेंगे तो आप लोगों को ये चीजें जरूर जो है जरूर मतलब कि जरूरत के लिए बहुत अहम है। जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, फाउंड को आपने इंक्रीज कैसे करना है, डिस इंक्रीज कैसे करना है, उनका कलर कैसे चेंज करना है, उसका स्टाइल कैसे चेंज करना है, ये सारी चीजें आपको फाउंड के अंदर मिलेंगी। और फाउंड का जो मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद हमने होम के बाद रीड आउट किया था इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट राइटर्स के लिए भी, और जितने भी कंप्यूटर स्किल्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी। जैसे कि इसमें कवर पेज होता है, ब्लैंक पेज होता है, पेज ब्रेक होता है, ये पेज के हवाले से चीजें हैं। इसके बाद अगर आपको कोई भी टास्क दिया जाता है, ठीक है, सैलरी का, एडमिशन का, कुछ भी, तो उसके लिए आप टेबल्स को यूज करते हैं। फिर बात आ जाती है पिक्चर की, अगर आप पिक्चर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो इसलिए मैं कहता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिक्चर्स आपको पावर पॉइंट में अपनी स्लाइड्स को बनाने के लिए यूज करनी पड़ेंगी। तो अगर आप एम एस वर्ड को अच्छी तरह कंप्लीटली आप अगर जो है ना रीड आउट कर लेते हैं ना, तो आपको नेक्स्ट कोई भी जो है ना मसला नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग अच्छी तरह हर एक काम को जो है ना वर्क को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पिक्चर्स है, ऑनलाइन पिक्चर है, शेप है, ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट टाइम करवाई थी। इसके बाद सिंबल्स है, सिंबल्स में इक्वेशन है, ठीक है, सिंबल्स हैं, ये डिफरेंट चीजें हैं। फिर हेडर फुटर आ जाता है, हेडर फुटर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपने जो है इंस्टीट्यूट का नाम, हॉस्पिटल का नाम, रेस्टोरेंट का नाम मेंशन करना चाहते हैं तो पहले नंबर पे या ओवरऑल जितने भी पेजेस होंगे आपके मेन्यू के, कार्ड के, कोई भी चीज है तो उसके ऊपर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फुटर, फुटर में आप अपनी जो है ना एड्रेस वगैरह, फोन नंबर, कुछ भी आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं जो हर पेजेस पे आपकी मेंशन होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप एम एस वर्ड कंप्लीट करें, आप लोग बहुत इससे कुछ सीखेंगे और ये आपके काम भी बहुत आएगा। इसके बाद आ जाता है डिजाइन, डिजाइन में आप लोगों को मैंने करवाया था थीम, ठीक है, थीम के बाद कलर, फाउंट्स, और इसके साथ वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर्स। जैसे कि ये हार्ट्स लगे हुए हैं, ये पेज बॉर्डर है, ठीक है, और वाटरमार्क जैसे ये मेरा मोनो शो हो रहा है, ये वाटरमार्क है। तो वाटरमार्क दो तरह के होते हैं, जैसे कि फाउंट्स मतलब कि कुछ भी आप टेक्स्ट वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और अपने मोनोग्राम या कोई भी पिक्चर को भी आप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। ये चीज भी मैंने आप लोगों को करवाई थी, और ये बहुत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने कोई नोट्स बनाए हैं, कोई असाइनमेंट रेडी किया और आप चाहते हैं कि अगर कोई भी बंदा इसको अगर कॉपी करेगा तो मुझे पता चल जाना चाहिए, किसी और को पता होना चाहिए कि ये तो इसकी है नहीं है। तो इसके आप बैकग्राउंड में वाटरमार्क लगा सकते हैं, ठीक है। और वाटरमार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपनी चीज को किसी और के पास कॉपी ना करने दें। इसके बाद होता है लेआउट, लेआउट होता है बेसिकली तौर पे पेज के लिए, कोई भी पेज है उसके लिए। इसमें आ जाता है पेज सेटअप, पेज सेटअप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो सबसे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पेज सेटअप। अगर आपको पेज को सेटअप नहीं करना आता तो यकीन मानिए आपको प्रिंट निकालने में बहुत मुश्किलात होंगी एक्सेल्स में जाके। अगर आप अभी से इसको अच्छी तरह रीड आउट कर लेंगे तो आपको एक्सेल में इसका कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मार्जिन है, ठीक है, उसके बाद इसके लैंड करना है, स्कैप करना है, वो ये चीजें हैं। उसके बाद साइज है, कॉलम्स है, ब्रेक है, लाइन नंबर है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अगर आप एक एक चीज को अच्छी तरह रीड आउट करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसानी से ये सब कुछ करना आ जाएगा, और आपको असाइनमेंट्स में इतनी देर नहीं लगेगी। जस्ट 1 से 5 मिनट्स के अंदर अंदर आप अपनी बड़ी से बड़ी असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने बड़े से बड़े टास्क को आप कंप्लीट कर सकते हैं, और आपका जो ओनर है या सीईओ है वो आपको देख के हैरान रह जाएगा कि यार ये इस बंदे ने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। तो उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पेज सेट अप, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं रेफरेंसेस, ठीक है, और इसके बाद रिव्यू है, फिर व्यू है, ठीक है। रिव्यू और व्यू में आप लोगों को मैंने चीजें बताई थी।
ठीक है। ये रिव्यू जो है ये बिल्कुल सारी चीज़ें इसमें ऑनलाइन होती हैं, जो जो चीज़ें हैं ये सारी ऑनलाइन आप रीड आउट करेंगे और ऑनलाइन ही इसके ऊपर वर्क करते हैं, जैसे कि ट्रांसलेट है, लैंग्वेज का सिलेक्ट है, स्पेलिंग की ग्रामरिंग है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये एज ए समझ लें अपनी डिक्शनरी है। ठीक है, इसके अंदर आप एज ए डिक्शनरी के तौर पे काम भी कर सकते हैं। और इसके बाद ऑप्शन है व्यू। व्यू के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो आप सब बताएंगे वो क्या थी। वो था रूलर। रूलर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और इसके अंदर जूम भी इंपॉर्टेंट है, बट जितना रूलर इंपॉर्टेंट है इतनी और चीज नहीं है। ठीक है, रूलर से ये होता है कि आप अपने पेज को सेट कर सकते हैं, अपने आप कंटेंट को अच्छी तरह जो है ना वो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूज के मुताबिक देखना, मतलब देखने के हिसाब से जो चीज़ है वो है वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट और रीड लेआउट। ये आप लोगों को मैंने करवाया था। ठीक है, और रीड लेआउट में ये होता है कि आप कोई भी कंटेंट है, कोई भी असाइनमेंट है, उसको अच्छी तरह रीड करने, मतलब जैसे बंदा बुक पढ़ता है इस तरह आपको प्रॉपर ये आपके डिस्प्ले में शो होता है। और प्रिंट लेआउट में होता है कि आप इसको प्रिंट जब निकालते हैं उसकी। ठीक है, और वेब जो पे लेआउट है वो आप जैसे वेबसाइट आपको शो होती है इस तरह होता है। और आज आप लोगों को एक मैं नई चीज करवाऊंगा। ठीक है, वो नई चीज क्या है, कंट्रोल पी। ठीक है, ये हम आए। ठीक है, और ये अब कंट्रोल पी किया हमने। कंट्रोल पी का मतलब होता है प्रिंट। ठीक है, हमने प्रिंट की कमांड दी है। मेरा दरअसल थोड़ा सा लैपटॉप स्लो है तो इस वजह से ये ऐसा कर रहा है। ये देखें अब आ गया है प्रिंट। अब मैं आपको प्रिंट के हवाले से थोड़ा सा आज गाइड करूंगा। ठीक है, ये है प्रिंट, इधर से प्रिंट आप देंगे। ये है जो वन, इसकी जगह पे होगा कॉपी, मतलब कितनी कॉपी आपने देनी है, 6 7 जितनी भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये मेरे पास है पीडीएफ। अभी सिलेक्ट, इसके बाद है फैक्स, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स राइटर है। ठीक है, ये डिफरेंट मेरे पास है। ठीक है, मगर इधर से हम अपने प्रिंटर को ऐड, प्रिंटर से हम अपने प्रिंटर को ऐड करेंगे इसके अंदर। ऐड करने के बाद ठीक है, जब हम ऐड प्रिंटर से उसको ऐड कर लेंगे तो उसका ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर इधर हमारे पास वो प्रिंटर शो होगा जो भी हम प्रिंटर ऐड करेंगे। और उस प्रिंट पे हम प्रिंट दे सकते हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद। अभी अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा प्रिंट पे तो ये मेरे पास पीडीएफ फाइल में चेंज हो जाएगा। और इसके बाद ये देखिए प्रिंट ऑल पेजेस। इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये देखें, जैसे कि ये है करंट, ये है कस्टम प्रिंट, और इसमें एक है ये प्रिंट करंट पेज। करंट पेज का मतलब जो हमारे पास इस टाइम पेज शो हो रहा है। ठीक है, व्यू में, प्रीव्यू में। ठीक है, वो वाला जो पेज है वो ही जस्ट मतलब कि जैसे ये टोटल पेज 5 हैं, अगर हम करंट पेज करेंगे तो हमारा जस्ट यही पेज जो है प्रिंट आउट होगा, बाकी 4 पेजेस नहीं होंगे। और अगर ये देखें आप पहले नंबर पे प्रिंट ऑल पेजेस, तो प्रिंट ऑल पेजेस में ये होगा कि पांचों के पांचों प्रिंट जो है ना, पांचों पेजेस हमारे पास प्रिंट होंगे। ठीक है, इसके बाद है कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट में ये होता है कि जो भी आप पेज नंबर देंगे, जैसा कि मैं देता हूँ पेज नंबर 4। ठीक है, तो इस टाइम जैसे ही मैं 4 को क्लिक करूंगा तो मेरे पास पेज नंबर 4 जो है वो शो होगा। हमारे तो पेजेस ही सारे सेम है इसलिए वो चेंज नहीं हुआ। और इसके बाद बात करते हैं प्रिंट वन साइड की। ठीक है, कि प्रिंट को हमने वन साइड करना है या बोथ साइड करना है, ये अब आपके प्रिंटर पे डिपेंड करता है कि वो बोथ साइड वाला है या वन साइड वाला है। अगर हमने बोथ साइड करना है तो उसको हम इधर से बोथ साइड कर देंगे, अदरवाइज अगर वन प्रिंटिंग तो वन साइड ही होगा। इसके बाद ये देखिए कलेक्ट। ठीक है, ये कलेक्टेड है, ये अनकलेक्टेड है। ठीक है, और इसके बाद ये देखें, ये मैंने आपको जो चीज करवाई थी पेज के अंदर कि आपने पोर्ट्रेट में करना है या लैंडस्केप में करना है। इस टाइम जो हमारा पेज है वो लैंडस्केप में है। ठीक है, और इसमें हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात आ जाती है A4 की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होने वाला जो पेज है वो A4 है। ठीक है, A4 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होने के लिए क्यों है, क्योंकि तमाम जुडिशरीज में, तमाम गवर्नमेंट अदारों में, तमाम सेक्टर्स में A4 ही यूज होता है। कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में भी A4 यूज होता है। और इसका एमसीक्यूज भी आता है, मैंने ये आप सबको पहले भी बात बताई थी। इधर आप देख सकते हैं A5 भी है। ठीक है, B4 भी है, A3 भी है, एग्जेक्टिव भी है। ठीक है, स्टेटमेंट भी है, लीगल भी है और लेटर भी है। आपने बट A4 को ही अक्सर यूज किया करना है।
और इसके बाद हम बात करते हैं कस्टम मार्जिन की। तो ये हमारे पास जो है ना मार्जिन शो हो रहे हैं, हम इसमें से मार्जिन को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद है वन पेज पर शीट। ये देखें, मतलब कि एक जो पेज है उसके ऊपर आप कितनी शीट्स को प्रिंट आउट करना चाहते हैं। 6 पेजेस पर शीट, ठीक है, 8 पेजेस पर शीट, 16 पेजेस पर शीट, ठीक है। आप डिफरेंट इसको सिलेक्ट करके उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो थी, वो प्रिंट थी। प्रिंट के लिहाज से जो जो चीजें आप लोगों को समझानी थी वो मैंने आपको रीड आउट करवा दी हैं। और इसको अच्छी तरह आप दोबारा दोबारा बार बार इसको रीड आउट करें और इसके ऊपर आप असाइनमेंट करें, ठीक है। असाइनमेंट क्या है कि आप इसको कोई भी चीज को 10-12 पेजेस बना के उसको करें, फिर आगे कस्टम पे प्रिंट पे आगे पेजेस को बार बार चेंज करके देखें और उसके साइज को तब्दील करके देखें। वो सारा कुछ आप अगर इस तरह करेंगे तो आपको जो है ना इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आप लोगों को शो हो रहा है। और अगर आप लोग इस कोर्स के अबाउट कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भी नंबर पे कांटेक्ट कर लें। अगर अदरवाइज मेरे और भी कोर्सेज हैं जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ठीक है, एड्स रन, वो एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर है, उसके बाद जो है ना हमारे पास और भी कोर्सेज हैं जैसे कंटेंट राइटर, एसईओ सिस्टम। ये मगर मैं खुद नहीं करवाता, मेरी प्रॉपर टीम है वो आप लोगों को कोर्स करवाएगी। इसके साथ ब्यूटेशन का अगर किसी ने ऑनलाइन करना हो, अगर कोई मेरी बहन ने, किसी मेरे भाई ने ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ना हो तो ऑनलाइन कुरान पाक के लिए भी हमारे पास टीचर्स हैं। फीमेल टीचर भी है और मेल टीचर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप जितना भी मतलब कि जो हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं इंशाल्लाह हम जरूर देंगे। हम चाहते हैं कि आप लोगों का फायदा हो, हमारे व्यूज जो हमारे व्यूवर्स हैं वो हमारे से कुछ ना कुछ फायदा हासिल करें। तो फायदा आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आप हमारे साथ राब्ते में रहेंगे, हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ये वाले चैनल को नहीं कह रहा, आपको पता मैं इस चैनल की कभी बात नहीं करता, इसको आप करें ना करें मैंने आपको कभी नहीं कहा। आपको मैं जो चैनल कह रहा हूँ वो है व्हाट्सएप चैनल। व्हाट्सएप चैनल में हमारी नई नई अपडेट्स आती रहती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पर रब्ता करना पड़ेगा और मैं आपको उसका लिंक दूंगा और उस लिंक से आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग करना चाहें तो मेरे नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें, क्योंकि वालिदैन वो बहुत हस्ती हैं जो जब इंसान के सर पे होते हैं तो उस टाइम हमें कोई परवाह नहीं होती। जब वो अल्लाह तबारक ताला उन्हें हमारे से ले लेता है और वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, मतलब जहाँ हम सब ने जाना है, तो फिर हमें एहसास होता है कि कोई था। जब हम मतलब कि दरवाज़ा भी खड़कता था तो हम बैठे रहते थे, या लेट नाइट घर आते तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती थी, हमें पता होता था वालिदैन हमारे हैं घर में। तो उनका थोड़ा सा ख्याल किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आप सब को मेरी हर एक बात अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों के इस कोर्स में कोई भी बात अच्छी ना लगी हो तो माजरत, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है वो अखलाक होता है इंसान का। और अल्लाह तबारक ताला हमें मतलब कि ना जो हकूकुल्लाह जो हैं वो अल्लाह ताला के जो हकूक हैं वो तो माफ़ हो जाएंगे, मगर जो हकूकुल इबाद हैं मतलब कि लोगों के और रिश्तेदारों के, दोस्तों के, पड़ोसियों के हकूक, वालिदैन के हकूक, ये नहीं माफ़ होंगे जब तक वो इंसान माफ़ नहीं करेगा जिसके साथ हमने मिसबिहेव किया या जिसे हमने तंग किया। तो इसलिए मैं कहता रहता हूँ आप लोग हमेशा दूसरों का ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।